श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। भगवान रंगनाथ को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ये मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित है, इसलिए इसे श्रीरंगम मंदिर श्रीरंगम टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मुख्य मंदिरों में भी शामिल है। मंदिर में पूजा करने की ठेंकलाई प्रथा का पालन किया जाता है। दक्षिण भारत का ये सबसे शानदार वैष्णव मंदिर है, जो किंवदंती और इतिहास दोनों में समृद्ध है। ये मंदिर कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को राजा गोपुरम का नाम दिया गया है, जो 13% के क्षेत्रफल में बना हुआ है और 239.501 फीट ऊंचा है। तमिल मरगाझी दिसंबर जनवरी माह में यहाँ हर साल 21 दिन के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। श्रीरंगम मंदिर को विश्व के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में भी शामिल किया गया है। मंदिर 156 एकड़ 6,31,000 मीटर वर्ग में 4,116 मीटर 10,710 फीट की परिधि के साथ फैला हुआ है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से भी एक है। हिस्ट्री मंदिर से जुड़े हुए पुरातात्विक शिलालेख हमें 10वीं शताब्दी में ही दिखाई देते हैं। मंदिर में दिखने वाले शिलालेख चोला, पंड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली जिले पर शासन किया था। मंदिर का इतिहास हमें 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का दिखाई देता है और मंदिर से जुड़ा हुआ पुरातात्विक समाज भी हमें इसके आसपास दिखाई देता है। रंगनाथन की प्रतिमा पहले जहां स्थापित की गई थी, वहां बाद में जंगल बन चुका था। इसके कुछ समय बाद चोला राजा जब शिकार करने के लिए तोते का पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने अचानक से भगवान की प्रतिमा मिल गई। इसके बाद राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर को विकसित कर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार जिन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत में राज किया, मुख्यतः चोला, पंड्या, होयसला और नायक, वे समय समय पर मंदिर का नवीकरण भी करते रहते और उन्होंने तमिल वास्तुकला के आधार पर ही मंदिर का निर्माण करवाया था। इन साम्राज्यों के बीच हुए आंतरिक विवाद के समय भी शासकों ने मंदिर की सुरक्षा और इसके नवीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया था। कहा जाता है कि चोला राजा ने मंदिर को सर्प सोफे उपहार स्वरूप दिए थे। कुछ इतिहासकारों ने राजा का नाम राजमहेंद्र चोला बताया, जो राजेंद्र चोला द्वितीय के सुपुत्र थे। लेकिन ये बात भी बहुत रोचक है कि बाद के शिलालेखों में हमें इनका उल्लेख कहीं भी दिखाई नहीं देता। न ही 4वीं शताब्दी में हमें इनका उल्लेख दिखाई देता है और न ही 9वीं शताब्दी में। 1310 से 1311 में जब मलिक काफूर ने साम्राज्य पर आक्रमण किया, तब उन्होंने देवताओं की मूर्ति भी चुरा ली और वे उन्हें दिल्ली लेकर चले गए। इस साहसी शोषण में श्रीरंगम के सभी भक्त दिल्ली निकल गए और मंदिर का इतिहास बताकर उन्होंने सम्राट को मंत्रमुग्ध किया। उनकी प्रतिभा को देखकर सम्राट काफी खुश हो गए और उन्होंने उपहार स्वरूप श्रीरंगम की प्रतिमा दे दी। इसके बाद धीरे धीरे समय भी बदलता गया। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री रंगनाथन भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार वैदिक काल में गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था। उस समय अनेक क्षेत्रों में जल की काफी कमी थी। एक दिन जल की तलाश में कुछ ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। अपनी यथाशक्ति अनुसार गौतम ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराया, परंतु ऋषियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उर्वरक भूमि की लालच में ऋषियों ने मिलकर छल द्वारा गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया तथा उनकी संपूर्ण भूमि हथिया ली। इसके बाद गौतम ऋषि ने श्रीरंगम जाकर श्री रंगनाथ की आराधना की और उनकी सेवा की। गौतम ऋषि के सेवा से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ ने उन्हें दर्शन दिया और पूरा क्षेत्र उनके नाम कर दिया। माना जाता है कि गौतम ऋषि के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। श्रीरंगम मंदिर उत्सव श्रीरंगम टेम्पल फेस्टिवल मंदिर में हर साल एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के समय देवी देवताओं की मूर्तियों को गहनों से सुशोभित भी किया जाता है। स्थानीय लोग धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। वैकुंठ एकादशी वैकुंठ एकादशी तमिल मरगाझी माह दिसंबर जनवरी में पागलपथु 10 दिन और रापथु 10 दिन नाम का 20 दिनों तक चलने वाला उत्सव मनाया जाता है, जिसके पहले 10 दिन पागलपथु 10 दिन उत्सव को मनाया जाता है और अगले 10 दिनों तक रापथु नाम का उत्सव मनाया जाता है। रापथु के पहले दिन वैकुंठ एकादशी मनाई जाती है।
तमिल कैलेंडर में इस उत्सव की 11वीं रात को एकादशी भी कहा जाता है, लेकिन सबसे पवित्र एकादशी वैकुंठ एकादशी को ही माना जाता है। श्रीरंगम मंदिर ब्रह्मोत्सव ब्रह्मोत्सवम। ब्रह्मोत्सव का आयोजन तमिल माह पंगुनी मार्च अप्रैल में किया जाता है। अंकुर पुराण, रक्षाबंधन, भेरी राथान, ध्वजारोहण और यागसला जैसी पूर्व तैयारियां उत्सव के पहले की जाती है। श्याम में चित्राई सड़क पर उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव के दूसरे ही दिन देवता की प्रतिमा को मंदिर में गार्डन के भीतर ले जाया जाता है। इसके बाद कावेरी नदी से होते हुए देवताओं को तीसरे दिन जियारपुरम ले जाया जाता है। स्वर्णाभूषण उत्सव। स्वर्ण आभूषण उत्सव मंदिर में मनाए जाने वाले वार्षिक स्वर्णाभूषण उत्सव को ज्येष्ठाभिषेक के नाम से जाना जाता है, जो तमिल माहानी जून जुलाई के समय में मनाया जाता है। इस उत्सव में देवता की प्रतिमाओं को सोने और चांदी के भगोनों में पानी लेकर डुबोया जाता है। श्रीरंगम मंदिर के दूसरे मुख्य उत्सव श्रीरंगम टेम्पल द फेस्टिवल। मंदिर में मनाए जाने वाले दूसरे उत्सवों में मुख्य रूप से रथोत्सव शामिल है, जिसका आयोजन तमिल माह थाई जनवरी फरवरी में किया जाता है और मंदिर के मुख्य देवता को रथ पर बिठाकर मंदिर की प्रतिमा कराई जाती है। साथ ही मंदिर में पौराणिक गजगन घटनाओं के आधार पर चैत्र पूर्णिमा का भी आयोजन किया जाता है। इस कथा के अनुसार एक हाथी मगरमच्छ के जबड़े में फंस जाता है और भगवान रंगनाथ उनकी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ मंदिर में वसंतोत्सव का भी आयोजन तमिल माह वैकासी मई जून में किया जाता है। सूत्रों के अनुसार इसका आयोजन 1444 ईसा पश्चात से किया जा रहा है। ज्येष्ठाभिषेक, श्री जयंती, पवित्रोत्सव, थाईपुसम, वैकुंठ एकादशी और वसंतोत्सव आदि इस मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। वर्ष में केवल एक बार वैकुंठ एकादशी के दिन ही यहाँ वैकुंठ लोक उर्फ स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन परमपद वासल में प्रविष्ट होने वाला इंसान मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम जाता है। मंदिर में वैकुंठ एकादशी के दिन ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन रंगनाथ मंदिर में हर साल रंग जयंती का आयोजन किया जाता है। रंगनाथ स्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये उत्सव पूरे 8 दिन तक चलता है। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर बहने वाली कावेरी नदी में कृष्ण दशमी के दिन स्नान करने से व्यक्ति को अष्ट तीर्थ करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है।